एवरीवन, वेलकम टू पासबुल चैनल। ये वीडियो स्पेशली क्लाइंट्स के लिए रिकॉर्ड किया जा रहा है जो हमारी एडवाइजरी सर्विस लेते हैं या फिर अपने अकाउंट ओपन कराने के बाद अपनी फ्री सर्विस को एंजॉय रिडीम करना चाहते हैं। तो अब ये सिस्टम जो है इंक्रिप्शन का किस तरह से आपको सेटअप करना है, उसकी डिटेल्स सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में पता चलेगी। सो आगे देखते हैं। सो व्हाट वी सी इनसाइड, यहाँ हम देखेंगे कि ये एक्स्ट्रा हेडेक किस लिए है, रीज़न क्या है उसके पीछे, ये सिस्टम अडॉप्ट करने के पीछे। उसके बाद मैं आपको शॉर्ट में बस इंक्रिप्शन क्या होता है, किस तरह से काम करता है, इसके बारे में बताऊंगा शॉर्ट में, ज़्यादा डिटेल में नहीं। बस आदत से मजबूर हो इसलिए आपको थोड़ी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, सो बेयर विथ मी। बेनिफिट्स क्या होते हैं इंक्रिप्शन के वो भी हम देखेंगे, पूरे नहीं, थोड़े बहुत जो मोटा मोटा आपको सरसरी मालूम होना ज़रूरी है वो चीज़ें सिर्फ। उसके बाद आपको क्या लगेगा ये पूरा सेटअप के लिए, उसके बाद आपको कहाँ से लेंगे, उसके बाद सेटअप किस तरह से करना है, उसके बाद आपके अगर कोई क्यूरीज हो गए तो वो मैं रिजॉल्व करने की कोशिश करूँगा लास्ट में। सो आगे देखते हैं। सो व्हाई दिस एक्स्ट्रा हेडेक। जब भी आप ऑनलाइन हो तो आपके लिए सेफ्टी, प्राइवेसी और ट्रांसपेरेंसी, ये मेरे नज़र में 3 कोर पिलर होते हैं जिसे आपको कंसिडर करना चाहिए, सोचना चाहिए और उस हिसाब से एप्लीकेशंस या सिस्टम को चूज़ करना चाहिए। थोड़ा इनकन्वीनियंस आपको बेशक इसमें होगा, बट ये सिस्टम जो है एक्सपर्ट ऑर्गेनाइजेशंस में यूज़ होता है, क्योंकि जैसे कि कहा जाए सेफ्टी, प्राइवेसी और ट्रांसपेरेंसी कम्युनिकेशन के बीच में बहुत ज़रूरी होती है, डेटा ब्रीच नहीं होना चाहिए वगैरह वगैरह, वो सब चीज़ें होती है। तो आगे हम देखते हैं। तो आप आई होप कि आप समझ गए होंगे कि ये हेडेक आपके लिए क्यों चूज़ किया गया है। सो हम शॉर्ट में जानते हैं कि इंक्रिप्शन क्या होता है। बेसिकली इंक्रिप्शन एक तरह की प्रोसेस है जो रीडेबल टेक्स्ट को स्क्रैम्बल करती है और वही पर्सन इसे देख सकता है जिसके पास सीक्रेट कोड या जिसे डिक्रिप्शन की कहा जाता है। ये आपका डेटा की सिक्योरिटी और सेंसिटिव इंफॉर्मेशंस को सिक्योरली ट्रांसफ़र करने का एक बेस्ट और कामयाब सिस्टम है। सो आप समझ गए होंगे कि इंक्रिप्शन क्या होता है। डिटेल में हम आगे देखेंगे, डोंट वरी। इंक्रिप्शन आपके डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए हेल्प करता है, जो सेंड हो रहा है ऑनलाइन, रिसीव और आपके डिवाइस में ज़रिए जो स्टोर होता है। ये सारे मैसेज को आपके फ़ोन में इनक्रिप्टेड सेव किया जाता है आपके फ़ोन के अंदर। और सिर्फ इसके अलावा कई दूसरी चीज़ें में भी इंक्रिप्शन की यूज़ होती है, जैसे कि फ़िटनेस वॉचेस हो गए, आप OTA हो गए, या बैंकिंग इंफॉर्मेशंस, आपके जो भी बैंक सिस्टम से आप ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं, ये सारे ऑनलाइन अकाउंट्स में ये सारे चीज़ें इंक्रिप्टेड होते हैं। और आई होप आप समझ गए होंगे कि इंक्रिप्शन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके प्राइवेसी और सेफ्टी के लिए, जो डेटा सेंसिटिव होता है। सो आगे देखते हैं। अब देखते हैं हम शॉर्ट में इंक्रिप्शन सिस्टम वर्क किस तरह से करता है। इंक्रिप्शन नॉर्मली आपका टेक्स्ट या जो भी मटेरियल होगा या डेटा होगा उसे लेता है, उसके बाद उसे स्क्रैम्बल करता है, तोड़ता मरोड़ता है, उसमें कुछ अपने एक्स्ट्रा अनरीडेबल फॉर्मेट बना देता है जिसे साइफर टेक्स्ट कहा जाता है। ये टोटली आपको कॉन्फिडेंशियलिटी और डिजिटल डेटा को आपके कंप्यूटर में सेव करने के लिए या इंटरनेट पर ट्रांसमिट करने के लिए बिल्कुल ही सेफ हो जाता है, क्योंकि अब ये जो स्क्रैम्बल डेटा है या अनरीडेबल फॉर्मेट है, ये सिर्फ वही पढ़ सकता है या समझ सकता है जो उसे डिक्रिप्ट करेगा। और वो डिक्रिप्ट कौन कर पाएगा? जिसके पास वो की है। की क्या होती है हम आगे देखेंगे। तो इसी तरह से नॉर्मली इंक्रिप्शन सिस्टम काम करता है। इंक्रिप्शन सिस्टम में बहुत सारे टाइप्स होते हैं। आई डोंट वांट टू गिव यू टोटली डिटेल अबाउट इट, आपको उसकी ज़रूरत नहीं है। ये इन्फॉर्मेशन आपको जस्ट जनरल मालूमात के लिए दे रहा हूँ, इसकी भी ज़रूरत नहीं है। एक्चुअल में हम डायरेक्ट सेटअप पे भी जा सकते थे, बट आपको पता हो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। सो आगे देखते हैं।
द की पूरी कहानी यहाँ घूम रही है। तो आप जानते हैं कि की क्या होती है। कि नॉर्मली जो मैसेज अनलॉक करना है आपको या डेटा जो भी है, उसके लिए सेंडर और रिसीवर दोनों के पास एक इंक्रिप्शन की होती है, जिसे सीक्रेटली आपको फ़ोन में या सिस्टम में होती है, आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगी। ये कलेक्शन आप एल्गोरिदम से जब स्क्रैम्बल होता है उसे अनस्क्रैम्बल डेटा करने के लिए और रीडेबल फॉर्मेट में लाने के लिए रिसीवर के पास और सेंडर के पास दोनों के पास ये की होना बहुत ज़रूरी है। सो आई होप कि आपको की के बारे में समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं। इस स्लाइड में शॉर्ट में समझ जाइए कि की किस तरह से जनरेट होती है और किस तरह से डेटा आपको भेजा जाता है। यहाँ पर सिस्टम से आपको की जनरेट होगी, क्लाउड में जाएगी, यहाँ से सिक्योरली सेंड करने के लिए कंटेंट क्रिएटर के पास आएगी, यानी कि मैं या सर्वर। उसके बाद वो डेटा स्क्रैम्बल करने के लिए और इंटरनेट पे भेजने के लिए रेडी हो जाता है। आई होप आपको पूरा स्ट्रक्चर समझ में आया होगा। आगे देखते हैं और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। तो ये चार्ट अब बहुत बेस्ट है, आप यहाँ बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। ये देख लीजिए, ये एक रिसिप्टेंट की है, ये एक रिसीवर की है। अब ये रिसीवर की सेंडर के पास एक एक्स्ट्रा की जो होती है, उसके साथ में ये टेक्स्ट को जब इनक्रिप्ट किया जाता है तब ऐड की जाती है। उसके बाद ये साइफर टेक्स्ट यानी स्क्रैम्बल हो चुका है, तोड़ा मोड़ा गया और अनरीडेबल फॉर्मेट में ये डेटा आप आ चुका है। इसके बाद ये जब आपके पास पहुंचेगा और आप उसे डिक्रिप्ट करेंगे तो आपके पास ये की ऑलरेडी दे दी गई होगी, और ये की जब इसमें लगेगी सिस्टम में जो फाइल्स होंगे वो ऑलरेडी हमारी जो एक्स्ट्रा की होगी वो ऑलरेडी उसमें होगी। उसके बाद वो जो टेक्स्ट था आपके पास आ जाएगा। लेकिन बीच में जो चैनल था, इंटरनेट कहिए या दूसरा कुछ भी कहिए, इस सिस्टम के बीच में सिर्फ आई टू आई यानी कि सेंडर और आप दोनों ही वो डेटा देख सकते हैं। बीच का किसी इंसान उसे रीड नहीं कर सकता। इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर देम। सो दैट्स वाई इट्स अ टोटली सिक्योर सिस्टम। मेरे ख्याल से अब आप समझ गए होंगे। आगे देखते हैं। अब मेरे ख्याल से इस पर कोई ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है। बेनिफिट ऑफ इंक्रिप्शन आप समझ गए होंगे, लेकिन फिर भी आपको पढ़ना चाहते हो तो पढ़िए। इंटरनेट पे प्राइवेसी एक रियली कंसर्न है, इसीलिए इंक्रिप्शन फॉर योर आई ओनली सिस्टम होता है, जाके मैसेज इंटेंडेड ओनली पर्सन के पास ही जाए और वही उसे रीड कर पाए। इसके बाद देखा जाए तो पूरे बीच के कन्वर्सेशन में डेटा लूप या हैकिंग के केसेस एक बहुत बड़ा बिजनेस है, हैकिंग भी, जिसमें ग्लोबल बिजनेस बन चुका है अब तो। इसमें मल्टीनेशनल आउटफिट्स भी इन्वॉल्व हो चुकी है। आपका डेटा ब्रीच जिसमें से आ गए अब तो आपके पास इंस्टॉल ही है, जिसमें दो बड़े नाम कहे गए तो गूगल एंड फेसबुक। मेरे ख्याल से बोलने की ज़रूरत नहीं है, सो मूव ऑन। ये आपका डेटा ब्रीच होता है एंड डेटा ब्रीच होने के बाद खेल खलास, यू ऑनलाइन पूरी लाइफ ये कंपनीज के हाथ में होती है। सो वी डोंट वांट आवर बिजनेस टू क्या चल रहा है इन्हें पता चले, इसीलिए ये इसके बेसिकली फ़ायदे हैं। आगे देखते हैं। रेगुलेशन डिमांडेड, ये पॉइंट जो है एक्चुअल में इंडिया में कोई ख़ास मैटर करता नहीं है, क्योंकि इंडिया में कोई इसके ताल्लुक से रेगुलेशन नहीं है। आप चाहो तो डेटा प्लेन टेक्स्ट या अनइनक्रिप्टेड या नॉर्मल फॉर्मेट में भी भेजे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे FCPA जो है यूनाइटेड स्टेट का लॉ है, यहाँ पर इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो इंडिया में इसे कोई ज़्यादा नॉर्मली लोग समझते भी नहीं है और यूज़ भी नहीं करते हैं, बट कंपनीज ऑब्वियसली दे हैव सिक्योर डेटा सो दे यूज़ इट। पर कस्टमर्स का डेटा ये एक वैल्यूएबल एसेट है किसी के भी लिए, चाहे मेरे बिजनेस के लिए या मेरे कंपनी के लिए या किसी भी लिए। जब आप वो डेटा दे रहे हैं तो सेफ्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी एक सेंसिबल बिजनेसमैन की तरह उठानी चाहिए, एंड वी आर डूइंग दैट। आगे देखते हैं। सो व्हाट यू नीड, आपको कोई ज़्यादा चीज़ें चाहिए नहीं, बस एक लिंक होगी जो आपको पहुंचा दी जाएगी। उसमें से जो भी डेटा इंपॉर्टेंट है वो सारी चीज़ें उसके अंदर होगी। उसका सेटअप किस तरह से करना है वो आपको आगे बताया जाएगा। सो जस्ट डाउनलोड इट एंड ओपन द पेंडोरा बॉक्स। आगे देखते हैं।
अब चलते हैं मोबाइल पर। ओके, मैं आपको बता सकूँ कि आपको सेटअप किस तरह से करना है, उसके बाद आप जिस सिस्टम को सक्सेसफुली यूज़ कर पाए। सो लेट्स गो टू मोबाइल। बस हम आ चुके हैं हमारे मोबाइल स्क्रीन पर। मोबाइल स्क्रीन पे आने के बाद आपको एक क्लाउड की लिंक दी जाएगी, वो आप अपने फ़ोन में डाउनलोड कर लेंगे। और डाउनलोड हो जाने के बाद आपको अपने फ़ाइल मैनेजर में जाना है। और फाइल मैनेजर में जाने के बाद नॉर्मली आपके डाउनलोड फोल्डर में वो फाइल आएगी। अगर आपने अपने ब्राउज़र की डाउनलोड लोकेशन चेंज की हो तो जो भी डिज़ायर लोकेशन हो उस लोकेशन पे जाइए और उसमें आपको इस तरह की एक फ़ाइल दिखाई देगी। तो इसे आप एक्सट्रैक्ट कर लोगे अपने फ़ोन के अंदर। और एक्सट्रैक्ट करने के बाद आपको उसमें 3 फाइल दिखाई देंगे, इन्हें कुछ चेंज करना नहीं है। और अब इसे आप बैक आइए। बैक आने के बाद इस फोल्डर को आप सिलेक्ट करेंगे और चेक कर लीजिएगा प्लीज़ कि नाम यही हो। नाम चेक होने के बाद आप इसे मूव करोगे। मूव सिलेक्ट करने के बाद आपको एंड्रॉयड में जाना है। एंड्रॉयड फोल्डर के बाद आपको ओबी में जाना है। अगर ओबीबी फोल्डर आपके एंड्रॉयड के अंदर ना हो तो आप उसे क्रिएट कर दीजिए, न्यू फोल्डर, फिर ओबीबी उसमें नाम दीजिए और उसे क्रिएट करने के बाद उसके अंदर इसे फोल्डर को पेस्ट कर दीजिए। जब आप उस फोल्डर को पेस्ट करेंगे तो कुछ इस तरह से दिखाई देगा और इसे आप ओपन करोगे। अब इसे जब क्लिक करने के बाद आपको इस एपीके फाइल को इंस्टॉल करना है अपने फ़ोन में। जब आप इसे इंस्टॉल कर लोगे तो इसके बाद नॉर्मली आपको एक ओपन और एक क्लोज वाला ऑप्शन दिखाई देगा, डिपेंड अपॉन योर यूज़र इंटरफेस। तो इसे आपको ओपन नहीं करना है, इसे फ़िलहाल के लिए आपको क्लोज़ करना है। जब आप इसे क्लोज़ कर दोगे उसके बाद आप अपने एप्लीकेशन ड्रॉअर में या लॉन्चर के अंदर जाकर इस एप्लीकेशंस के सेटिंग या मैनेज, अब डिपेंड करता है ये आपके यूज़र इंटरफेस पर, या पूरी लोकेशन कही जाए तो आप अपनी सेटिंग में जाइए। सेटिंग के बाद आप ऐप्स में जाइए। ऐप्स में जाने के बाद आपको ये फाइल एप्लीकेशन का नाम सर्च ढूंढना है और उसे ढूंढने के बाद जब आप उसकी डिटेल्स में जाओगे ऐप इन्फो में, तो आपको अगर इस तरह का ऑप्शन दिखाई देता हो ऑटो स्टार्ट, तो इसे आप ऑन कर दीजिए। इसे ऑन कर दीजिए। इसके बाद आपको 2 परमिशन मांगेगा, कैमरे की और स्टोरेज की। दोनों आपके लिए ज़रूरी है, आप इसे दोनों परमिशन अलाउ कर दीजिए। और अलाउ करने के बाद आपको अगर इस तरह का ऑप्शन दिखता है अदर परमिशंस, तो इसे आप क्लिक कीजिए। इसे आप जब क्लिक करोगे तो आपको कुछ इस तरह का सेटअप बॉक्स दिखाई देगा और इसमें से आपको डिस्प्ले पॉपअप ये और ये 3 एप्लीकेशंस, ये 3 सेटिंग्स को आपको ऑन करना है। जब इसे आप ऑन करोगे और ये 2 सेटिंग्स को आप चाहो तो दो, ना दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस जब ऑन हो जाए उसके बाद आप एक्सेसिबिलिटी ढूंढिए अपने फ़ोन के अंदर। एक्सेसिबिलिटी में आपको डाउनलोड मोर सर्विस, अगर इस तरह का ऑप्शन दिखाई देता है तो इस पर क्लिक कीजिए। अगर ना दिखाई दे तो आपको ओवरसेक ये ऐप ढूंढनी है पूरे सिस्टम में एक्सेसिबिलिटी के अंदर। अगर ओवरसेक आपको यहाँ पर भी दिखाई दे उस पर क्लिक कीजिए। उस पर क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरह का बॉक्स दिखाई देगा। इसे सेटिंग को आप ऑन कर दीजिए। ऑन करने के बाद अगर आपको इस तरह का बॉक्स दिखाई देता है तो इसे आप अलाउ कर दीजिए। ध्यान रहे ये सेटिंग बहुत ज़रूरी है। जब आप इसे अलाउ कर देंगे उसके बाद आपको ये 2 परमिशन मैंने पहले ही कहा है देनी है, कैमरा और स्टोरेज की। ये 2 परमिशंस देने के बाद आपको एप्लीकेशन लॉन्च करनी है। अपने ड्रॉअर में जाइए, एप्लीकेशन को ओपन कीजिए। एप्लीकेशन ओपन करने के बाद आपको ऐप्स नाम का एक बॉक्स दिखाई देगा, उस पर क्लिक कीजिए। डिफ़ॉल्ट सॉर्ट टाइप नेम से होगी, इसे आप चेक पर कर दीजिए। अब आप चेक पर कर दोगे उसके बाद आपको यहाँ पर कुछ डिफ़ॉल्ट में सिलेक्शन दिखाई देगा। अगर आपके फ़ोन में व्हाट्सएप हो, फेसबुक हो तो वो भी टिक में दिखाई देगा, जैसे कि यहाँ पर 2 दिखाई दे रहे हैं, जीमेल और मैसेजिंग। इन्हें आपको अनटिक कर देना है। आप इन्हें अनटिक कर दीजिए और इस लिस्ट में से टेलीग्राम ढूंढिए। जब टेलीग्राम आपको मिल जाए तो टेलीग्राम को आप इस तरह से टिक कर दीजिए और टिक करने के बाद आपको बस यहाँ पर गॉट इट करना है। जब आप गॉट इट कर दीजिए, कंफर्म कीजिए कि सिर्फ टेलीग्राम ही सिलेक्ट हो। टेलीग्राम सिलेक्शन के बाद आपको अगले ऑप्शन पर क्लिक करना है कीज़ पर। जब आप कीज़ पे आओगे तो कीज़ पे आने के बाद आपको
इस तरह का सेटअप दिखाई देगा। अब इसे गॉट इट कर दीजिए और गॉट इट करने के बाद आपको ये प्लस वाले निशान पे क्लिक करना है। जब आप प्लस वाले निशान पे क्लिक करोगे उसके बाद आपको कुछ इस तरह का बॉक्स दिखाई देगा। अब इस बॉक्स में से आपको नीचे वाला ऑप्शन जो QR कोड है इसे सिलेक्ट करना है। इसे सिलेक्ट करने के बाद आपको बाय मेल एक इनक्रिप्टेड QR कोड आएगा। उस QR कोड को आपको स्कैन करना है। इसके बाद आप वो सेटअप में दिखा नहीं सकता क्योंकि एप्लीकेशन आपको रिकॉर्डिंग या स्क्रीन कैप्चर की परमिशन नहीं देगी। सो आप समझ जाइए और आप मुझे कॉल पे कीजिए तो ज़्यादा बेहतर है। आपको कुछ इस तरह सा QR कोड आपको ईमेल से आएगा और आपको अपने फ़ोन से, अब यहाँ पर एक 2 पॉइंट याद रखिए, आपको जो QR कोड है आपके मेन प्राइमरी फ़ोन में स्कैन करना है। उसके लिए आपको दूसरा फ़ोन चाहिए होगा, तो आप किसी दोस्त का फ़ोन ले सकते हो थोड़ी देर के लिए। उसके ईमेल आईडी हमें दीजिए या आपको दूसरी सिस्टम से आपको वो प्रोवाइड कर दिया जाएगा उस फ़ोन में सिर्फ स्कैनिंग के हद तक ही आपको फ़ोन चाहिए। तो आपने मेन फ़ोन में वो ऐसा QR कोड आप स्कैन कर लीजिए। जब आप स्कैन कर लोगे तो स्कैन करने के बाद आपकी की आपको पासवर्ड मांगेगी, तो वो पासवर्ड आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। जब वो पासवर्ड आप इंटर करोगे तो वो की आपको कुछ इस तरह की स्क्रीन दिखाई देगी। जब वो स्क्रीन दिखाई देगी तो आपको यहाँ पर एक डिज़ायर नेम डालना है जो हम बताएंगे, क्योंकि ज़रूरी है ये पूरा सेटअप आपको सही से करना है। तो जब आप वो नाम जो भी हम कहेंगे वो आप यहाँ टाइप करोगे जो सर्वर जनरेटेड होगा। उसके बाद आप इस फ्लॉपी पे क्लिक करोगे और सेव करोगे। तो सेव के बाद आपको और पासवर्ड मांगेगा, वो भी हम आपको बताएंगे क्या पासवर्ड देना है। जब सब सेटअप हो जाएगा तो आप जब टेलीग्राम पे आओगे तो टेलीग्राम पे आपको यहाँ पर ये कुछ इस तरह से दिखाई देगा एक निशानी, और यहाँ पर एक सेटिंग की निशानी दिखाई देगी। जब आप सेटिंग पे क्लिक करोगे तो सेटिंग में आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई देगा, इन्हें आप कुछ करना नहीं है। विजुअल में आप अपने कंफर्ट के हिसाब से थोड़े बहुत मैसेज की ट्यूनिंग कर सकते हो। और अगर आपको ये बॉक्स बंद करना है, अनइनक्रिप्टेड टेलीग्राम यूज़ करना है, तो बस इस पर क्लिक कर दीजिए, ये एप्लीकेशन बैकग्राउंड में चली जाएगी। आई होप कि सारा सिस्टम जब सक्सेसफुल हो जाएगा तो उसके बाद आपको सर्वर एक मॉक मैसेज भेजेगा। वो मॉक मैसेज भेजने के बाद अगर वो आपको सक्सेसफुली रीड हो पाता है तो समझ जाइए कि आपने सारा सिस्टम सक्सेसफुली कर लिया है और आप इसके बाद आप हमारी एडवाइजरी सर्विस को एंजॉय करने के लिए तैयार हो। अगर इस बीच में कोई भी मसला आता है तो हमें कांटेक्ट कीजिए, वी विल हेल्प यू ग्लैडली। तो इसके बाद चलते हैं हम हमारे मेन स्लाइड पे और वहाँ पर जाकर अगली डिटेल्स में बात करते हैं। थैंक यू। सो सेटअप आपने देख लिया। आई होप कि अब तो आपको कोई क्वेश्चन नहीं होंगे, बट स्टिल इफ़ यू हैव अ क्वेश्चन और प्रॉब्लम तो यहाँ पर कोशिश करते हैं उसे रिजॉल्व करने की, या फिर आप मुझे कांटेक्ट कीजिए। आगे आपको मेरा आईडी मिल जाएगी, वहाँ पर हम बात करते हैं। सो सबसे पहले नॉर्मली हो सकता है आपको ये क्यूरी आ सकती है कि अनेबल टू सी मैसेज। इतना होने का सारा सेटअप आपने सही से किया, उसके बाद भी आपको मैसेजेस नहीं डिक्रिप्ट हो पा रहे हैं, या जिसमें एक और हो सकता है कि अनेबल टू डिक्रिप्ट इस तरह का मैसेज आपको दिख रहा है। उस केस में आप मुझे कांटेक्ट कीजिए, हम दोनों मिलकर देखते हैं कि वो प्रॉब्लम एग्जैक्टली है क्या। क्योंकि मोबाइल फ़ोन खुसूसन एंड्रॉयड की बात की जाए तो मोबाइल टू मोबाइल यूज़र इंटरफेस काफ़ी चेंज होता है, लाइक चाइनीज़ कंपनीज़ के MIUI या रियलमी का OS, इन सब में फोर्सफुली किलिंग होती है ऐप की, तो उस पोजीशन में वो एक्सेस नहीं कर पाते एंड दे हैव लॉट्स ऑफ परमिशन नीड टू ग्रांट, जो आम इंसान नहीं दे पाता। अगर वो केस आपके साथ होगी तो हम ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से उसे रिजॉल्व करेंगे। ओके, इसके अलावा क्या होता है, एवरीडे सिस्टम गेटिंग रीसेट, ये हो सकता है बहुत सारे एंड्रॉयड यूज़र को ये प्रॉब्लम आए। तो इस पोजीशन में आपको सेटअप करने के लिए मैं बताने की पूरी कोशिश, जैसे कि उसमें की है आपके मोबाइल के सेटअप के टाइम पर, उसमें
फिर भी आपको प्रॉब्लम आ रहा है तो यू नीड टू कॉन्टैक्ट मी। वी हैव आईफोन, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम और आईफोन यूज़र्स के लिए फ़िलहाल ऑर्थोडॉक्स वे में आपको मैसेजेस मिलेंगे। इंक्रिप्शन सिस्टम अभी उसके लिए रेडी नहीं है हमारा, सो वी कांट अडॉप्ट इट, पर लेट्स सी। लेकिन इसके यूज़र्स बहुत कम हैं, इसलिए अभी उस कंसिडरेशन में भी नहीं है। सो यू नीड टू वेट। आप अगर फिर भी उस सिस्टम पे हो तो आपको ट्रेडिशनल वे में वो मैसेजेस कन्वे कर दिए जाएंगे। इसके अलावा भी आपको अगर कोई जो प्रॉब्लम यहाँ बताया नहीं गया, इसके अलावा भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो मुझे कांटेक्ट कीजिए, आपको आइडिया आगे मिल जाएगी। तो मुझसे बात कीजिए एंड वी ट्राई टू रिजॉल्व इट। सो आई होप कि पूरे आपको इंक्रिप्शन या सिस्टम से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मैंने दिया है। चाहे तो मैं सिर्फ सेटअप भी बता सकता था, बट आदत से मजबूर हूँ। सो थैंक यू फॉर बेयरिंग विथ मी। और इसके अलावा ये मेरी टेलीग्राम की आईडी है, आप मुझे यहाँ सर्च कीजिए बाज़बुल नाम से और मुझे मैसेज कीजिए, आपकी जो भी क्यूरीज हो, कमेंट्स हो, सजेशंस हो वगैरह वगैरह। सो मैं आपको रिप्लाई वहाँ करूँगा। And I hope you like the video. Thank you so much for watching.